हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप स्टडी सर्किल में। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला का जो पहला प्रश्न है कितना है, 140 है। अब इस 140 को हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 70 होगा, फिर ये 35 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 एकम 7। अब बताइए 140 का जो एलसीएम मिला 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 मिला, 140 बराबर हो जाएगा 2 की संख्या कितना है, 2 है, तो उसका जो संख्या होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 गुना 7, और यही जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कितना पढ़ा, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए 156 का एलसीएम लेंगे। 2 से 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे 2 तिया 6 2 नम 18 हो जाएगा, 3 से लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 एकम 13। अब 156 का जो अभाज्य गुणनखंड के का जो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अब 2 गुना 2 आया, 3 गुने 13 आया। अब इसको जो है 156 बराबर हो जाएगा 2 की संख्या 2 है तो उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे 3 गुना 13। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, 38 25 है। अब इसको भी एलसीएम लेंगे। 38 25 का एलसीएम कितना से लगेगा, तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 3 सत्ते 21 आ जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12 3 दूना 6 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर अब ये 5 से लगेगा, 5 आठे 40 हो जाएगा और पचे 25 हो जाएगा। फिर ये 5 से लगेगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17। अब इस तरह से हम 38 और 25 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब 38 और जो 25 का जो कन्वर्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 3 की संख्या 2 है तो इसको पावर में कितना लिखेंगे 2, और 5 की संख्या 2 है तो 5 पर पावर 2 एवं 71 है। इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 5005 है। अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे, 5005 को हम 5 से लगाएंगे तो 1001 हो जाएगा। अब ये कितना से लग जाएगा, 7 से लगेगा, 7 एकम 7 3 0 30 हो गया, 7 चौक 28 2 1 7 तिया 21 हो जाएगा नहीं। अब फिर ये कितना से लग जाएगा, तो यह 11 से लग जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 3 11 तिया 33, 13 एकम 13 हो जाएगा। अब 5005 को हम कैसे लिखेंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 30। इसमें किसी संख्या डबल में नहीं है तो इसको हम इसी रूप में छोड़ सकते हैं। यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। क्वेश्चन नंबर आइए 5 को देखते हैं। पहला का 5वां क्वेश्चन किस रूप में है सो देखते हैं। पहला का जो 5वां क्वेश्चन है 74 29 है, और जब ही 74 29 का जो हम लॉसो लेंगे तो ये सबसे पहले कटेगा किससे, तो दिमाग लगाएंगे तो ये नॉर्मल संख्या से नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा। 17 चौक 68 हो जाएगा, 68 होगा तो यहाँ 2 कितना बचेगा, 2 4 6 2 62 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, 11 9 119 17 सत्ते 119 से हो जाएगा। अब ये कितना से कटेगा, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, तो 2 3 5 57 19 तिया 57 हो जाएगा और 23 एकम 23 हो जाएगा। इसका मतलब है 7429 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। इस प्रकार इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला का सभी क्वेश्चन का हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हल कैसे करेंगे सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है पूर्णांक के निम्न युग्म को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इस दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब कहता है जो क्वेश्चन में युग्म मतलब जोड़ा के रूप में दिया गया इसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और उसको ज्ञात करने के बाद जांच भी करना है। तो जांच करना है दोनों संख्या का गुना जो है एचसीएफ और एलसीएम का गुना होता है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 है, 26 और कितना है 91। तो सबसे पहले 26 को गुणनखंड में व्यक्त कर देते हैं, हो जाएगा 13 13 एकम 13, 91 हो जाएगा 7 से, 13 सत्ते 91 हो जाएगा 1। इसका मतलब 26 का जो गुणनखंड हुआ 2 गुना 13 हुआ, और 91 का जो हो गया 7 गुने 13। अब देखिए इसमें एचसीएफ निकालना आसान होता है। अब दोनों गुणनखंड देखेंगे कौन संख्या ऐसा है जो सेम है। अब 13 सेम है, यह जो है एचसीएफ का मान हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका देखिएगा। एलसीएम में क्या होता है,
दो सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं है तो 2 होगा, और जिसका जोड़ा होगा वह एक बार ही लिखा जाएगा। इसका जोड़ा नहीं है तो यह भी एक बार लिखा जाएगा। इस रूप में हम एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम का मान क्या हो जाएगा, 26 और 7 को गुना कर देना है, 42 हो जाएगा, 14 4 18, मतलब 188 इसका एलसीएम का मान होगा। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे करना है सो देखिएगा। जांच करने का तरीका तो क्वेश्चन में ही दिया गया, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल क्या लाना करना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुना होगा। तो हम देखते हैं दो संख्या इसमें है कौन, तो पहला संख्या है 26 और दूसरा संख्या कितना है 91, और एचसीएफ का मान कितना है 13 है, और एलसीएम का मान कितना है 182 है। अब हम ये चेक करेंगे कि दोनों का गुना सेम है। यदि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम का मान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें गुना चेक करते हैं। तो गुना कैसे चेक करेंगे सो देखते हैं। तो गुना हम करेंगे 26 और 91 का गुना कैसे करेंगे सो देखिए। 26 गुना 91, ये हो जाएगा 2366 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2366। अब देखिए 13 और 182 का गुना कितना होता है, 13 गुना 182, ये भी आ जाता है 2366। इस प्रकार हम क्वेश्चन को जांच करेंगे और जांच में दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब है हमारा एचसीएफ और एलसीएम का मान क्या है, सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम दूसरा देखेंगे, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन को अब हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है 510 और 92। 510 और कितना है 92। तो 510 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो दूस करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 5 से लगेगा, 5 25, ये तो 3 से लगेगा, कितना से लगेगा 3 से, 3 8 24 हो जाएगा, 1 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिएगा 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, 17 5 85 और 17 एकम 17। अब 92 का देखिएगा, 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 छाक 12 हो जाएगा, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 23 एकम 23। अब देखिए 510 का गुणनखंड हुआ 2 गुना 3 गुने 5 गुने 70, और 92 का जो हो गया कितना हो गया 2 गुना 23। अब देखिएगा हमको एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, जो दोनों में हो वही एचसीएफ का मान होगा। तो दोनों में क्या है, तो 2 के संख्या इसमें भी है और इसमें भी, ये 2 नहीं है, इसका जोड़ा नहीं, इसका तो इसका जोड़ा नहीं, इसका मतलब एचसीएफ का मान कितना हो गया 2। एलसीएम का मान कितना हो गया, जो जोड़ा में है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 17 लिखेंगे, उसके बाद फिर से 2 लिखेंगे और 23। ये सभी जो है किसका मान हो जाएगा, एलसीएम का। तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 को 17 से गुना करेंगे तो 510 होता है। 510 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1020 हो जाएगा। अब 1020 को जो है हमको किससे गुना करना है, 1020 को 23 से गुना करना है। तो इसका जो गुना होगा 1020 को हम 1020 गुना 23, जैसे ही 23 से गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 23,460 आएगा। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम जांच कैसे करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच में क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, किसका कर है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होगा। अब देखिए दो संख्या इसमें कितना कितना है, 510 गुना 92 है, और एचसीएफ कितना है 2 गुना, तो और एलसीएम कितना है 23,460। अब दोनों को गुना करते हैं कि इसका मान समान आ रहा है। तो 510 गुना कितना हो जाएगा 92, यहाँ पर हो जाएगा 46,920 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे 2 को गुना कर देंगे
460 से, इसमें भी आ जाएगा 46,920। इस तरह से हम जांच भी करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का भी मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम का मान क्या है, सही है, क्योंकि ये दोनों तरफ बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे सेम। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हल करेंगे सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है सो देखिए। कर रहा है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। 336 का जैसे ही एलसीएम लेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छाक 12 हो जाएगा और 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगेंगे 2 आठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21 और 7 से 1 हो जाएगा। 54 का एलसीएम देखेंगे 2 से 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से 3 नंबर 27, 3 तिया और 3 एकम। इसका मतलब है 336 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसमें कितना 2 है तो 4 2 है और 3 गुने 7। तो इसके बाद 54 54 है कितना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग जानते हैं एचसीएफ जो दोनों में क्या है, तो एक 3 है इसमें और एक कितना है 2। तो 2 1 है और एक 3 है, तो इसका मतलब एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एलसीएम बराबर ये 2 तो रहेगा ही, फिर ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा, तो 1 2 और 3 और ये 3 के बदला 1 रहेगा और ये क्या रहेगा 7 रहेगा और इसमें 2 3 रहेगा, 2 क्या रहेगा 3 रहेगा। इस 7 के बाद 2 3 इसमें रहेगा। अब गुना कीजिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा और दूना 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। अब गुना कीजिए 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 होगा। 48 को 7 से गुना कीजिए, 48 गुना 7, 336 और गुना हो जाएगा 9, 336 गुना 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 324। इसका एलसीएम होगा। अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच में क्या करेंगे, दो संख्याओं का जो है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुना होता है। एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है, गुना होता है। तो दो संख्या इसमें कौन कौन हो जाएगा, 336 गुना 54 और एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 गुना 324। अब देखिए इसका भी गुना कीजिए, तो इसका गुना में कितना हो जाएगा 336 गुना हो जाएगा 54 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18,144 आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए,